Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. Today we will start our lecture with the topic of importance of water. क्लास आपकी फर्स्ट ईयर है, सब्जेक्ट बायोलॉजी है, लेक्चर नंबर 13 है और चैप्टर 2 है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। लास्ट टाइम हमने इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन पढ़ा था। आज मैं आपको इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर के बारे में बताऊंगी। वाटर एक मॉलिक्यूल है जो कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन की मदद से बनता है। वाटर का लाइफ में क्या किरदार है? अगर आप कुरान पाक में देखें तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं कि जिंदगी की इब्तिदा पानी से की। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है दैट वाज अराइज फ्रॉम वाटर। लिविंग ऑर्गेनिज्म की इब्तिदा कुरान भी कह रहा है और साइंस भी कह रही है कि पानी से हुई। और बीइंग अ मुस्लिम हमें कुरान पर पूरा यकीन है, बायोलॉजी भी इस बात को मानती है कि पानी का जिंदगी में अहम किरदार है। विदाउट वाटर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। बिल्कुल भी आप सोच से भी काम लें तो आपको अंदाजा होगा कि जिंदगी की बका के लिए पानी की क्या अहमियत है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर? वाटर इज द मीडियम ऑफ लाइफ। जिंदगी का मीडियम है ये। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसकी परसेंटेज जो है वो वेरी करती है। इट वेरीज फ्रॉम 65 to 89% इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। मुख्तलिफ जानदारों में इसकी परसेंटेज मुख्तलिफ है। अगर मैं आपकी और मैं अपनी बात करती हूँ तो हम ह्यूमन हैं और हमारी बॉडी में 20% जो पानी है वो बोन सेल में पाया जाता है या हड्डियों में पाया जाता है और 85% पानी जो है वो ब्रेन सेल में पाया जाता है। 85 से 90% पानी जो है वो पाया जाता है ब्रेन सेल में। एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अहम परसेंटेज हैं जो आपको याद करनी है। पानी की अहमियत या इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर को जब हम डिस्कस करेंगे तो डिफरेंट एंगल से करेंगे, डिफरेंट पॉइंट सोच के साथ करेंगे। मुख्तलिफ पॉइंट इसके डिस्कस करेंगे जिनमें सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि वाटर जो है उसकी सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज कैसी हैं। You know that water is a universal solvent. यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे कहते हैं? जिसमें हर चीज डिसॉल्व हो जाए। तकरीबन दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं। किस लिहाज से? अगर कोई पोलर सब्सटेंस है, फॉर एग्जांपल पोलर सब्सटेंस कहते हैं जिसके ऑपोजिट पोल हो। मैं यहाँ आपको HCl की एग्जांपल देती हूँ। इस पे स्लाइड पॉजिटिव है और स्लाइड नेगेटिव चार्ज है। ये एक पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड कैन इजीली बी डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज वाटर खुद एक पोलर कंपाउंड है। अगर मैं आपको वाटर की स्ट्रक्चर बताऊं तो वाटर में ये 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन ये मिलके पानी का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। और पानी का एक मॉलिक्यूल पानी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जब जुड़ता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। आप देखें ये हाइड्रोजन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसा होता है कि नेगेटिव चार्ज का पॉजिटिव चार्ज का नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्शन होता है जिससे पानी का एक मॉलिक्यूल पानी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ पानी का एक मॉलिक्यूल पानी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाता है। ये पानी का एक मॉलिक्यूल है, ये पानी का दूसरा मॉलिक्यूल है। मैंने आपसे क्या कहा कि पानी का एक मॉलिक्यूल पानी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से जुड़ जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं? माय डियर स्टूडेंट, कीप इट इन योर माइंड कि व्हेनेवर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, फ्लोरीन से, नाइट्रोजन से जब कभी भी बॉन्डिंग शो करेगा तो वो बॉन्ड जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बॉन्डिंग शो कर रहा है पानी में, तो पानी का एक मॉलिक्यूल पानी के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से जुड़ा हुआ होता है। और ये खुद भी पोलर कंपाउंड के तौर पे आपको नजर आ रहा है। पोलर कंपाउंड में किन्हें कह रही हूँ? जिनके ऑपोजिट पोल होते हैं। आप देख सकते हैं पानी के
पॉजिटिव पोल भी है और नेगेटिव पोल भी है। इसी वजह से क्योंकि ये खुद पोलर सब्सटेंस है, तो इसके अंदर पोलर सब्सटेंस कैन इजीली बी डिसॉल्व। दूसरी बात यह है कि आयनिक सब्सटेंसेस जो हैं वो भी वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है और सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है। जब मैं इसको पानी में डालूंगी तो क्लोरीन नेगेटिव चार्ज रखते हुए हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्शन शो करेगा और सोडियम जो है वो ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्शन शो करेगा। इस तरह से सोडियम जो है वो पानी के साथ ऑपोजिट पोल की तरफ अट्रैक्शन शो करते हुए इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। तो आयनिक सब्सटेंसेस कैन आल्सो इजीली डिसॉल्व इन वाटर बिकॉज वाटर हैज पोलैरिटी। नॉन आयनिक सब्सटेंसेस जो हैं उनमें वो भी वाटर में डिसॉल्व हो सकते हैं बिकॉज दे हैव चार्ज ग्रुप दैट डिस्पर्स इन वाटर। जब नॉन आयनिक कंपाउंड है तो उनमें कोई ना कोई ग्रुप तो चार्ज होगा और वो ऑपोजिट चार्ज जो होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं और पानी के पॉजिटिव और नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं या इसके पोल्स हैं उनकी तरफ वो चार्ज ग्रुप नॉन आयनिक कंपाउंड के या सब्सटेंसेस के वाटर में उसको डिस्पर्स कर सकते हैं। और वाटर एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसके लिए मुझे एक हदीस याद आ रही है कि पानी हर चीज को धो डालता है। आप देखें इस वक्त कोरोना वायरस की वबा जो हमारे मुल्क में क्या पूरी दुनिया में है वो बहुत परेशान कुन मामला है और उसके लिए कोई इलाज अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन कह रहे हैं कि आप कुछ देर के बाद 20 सेकंड के लिए अपने हाथ को धोएं साबुन के साथ। साबुन जो है वो पानी में डिसॉल्व होकर पानी के मॉलिक्यूल के जो एजेस हैं उनके साथ मिलकर वायरस को अपने साथ अटैच कर लेता है और बहा के ले जाता है। खाली साबुन तो कुछ नहीं कर सकता जब तक पानी नहीं होगा। तो पानी जो है ये हर चीज को धो डालता है। इवन के जब वजू करते हैं हम तो ये हमारी बॉडी पर पाए जाने वाले जो भी फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं उनको धो डालता है। तो पानी की अहमियत साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरह कम नहीं है। हर लिहाज से अहमियत का हामिल है। सॉल्वेंट प्रॉपर्टी के तौर पे मैंने इसको पोलर सब्सटेंसेस, आयनिक सब्सटेंसेस, नॉन आयनिक सब्सटेंसेस और यूनिवर्सल सॉल्वेंट के तौर पे डिस्कस किया। अब मैं आपको बताऊंगी कि वाटर की हीट कैपेसिटी से क्या मुराद है। हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर क्या है? द नंबर ऑफ कैलोरीज, ये वो कैलोरीज हैं जो कि रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम पानी को आप गर्म करें और उसका टेम्परेचर रेज करें, इतना रेज करें कि अगर पहले वो पानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे था अब वो 16 पे चला जाए, तो उसमें फर्क कितना आया दर्जा हरारत का? सिर्फ 1 का। अब याद रखिए ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन? तो बच्चों आपने हीट कैपेसिटी को अच्छे से समझ लेना है कि हीट कैपेसिटी क्या है। नंबर ऑफ कैलोरीज हैं रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 टेम्परेचर टू 16, दैट इज 1 इक्वल टू 1। और ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करने के लिए वाटर का टेम्परेचर जो हीट हम इस्तेमाल करवा रहे हैं वो कहाँ जा रही है? वो यूज हो रही है एनर्जी यूज टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। मैंने आपको शुरू में बताया है कि वाटर जो है उसका एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से जुड़ा होता है और जब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हमने तोड़ना होता है तो उसके लिए जो एनर्जी हम हीट एनर्जी यूज करते हैं वो हीट एनर्जी जो है अगर वो टेम्परेचर वाटर का 1 ग्राम वाटर हो और उसमें 1 डिजिट का टेम्परेचर में सेल्सियस ग्रेड में डिग्री सेंटीग्रेड में रेज हो तो वो हीट कैपेसिटी कहलाता है। और वाटर जो है वो बेहतरीन स्टेबलाइजर है। आप देखें जिन इलाकों में समंदर पाए जाते हैं
वहाँ का दर्जा हरारत ज़्यादा रेज नहीं होता। फॉर एग्जांपल कराची को देख लें पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पर क्योंकि समंदर है तो वहाँ सर्दी भी बहुत शदीद नहीं होती और गर्मी भी बहुत शदीद नहीं होती। उसकी वजह यही है कि जब टेम्परेचर रेज होता है या गर्मी होती है तो वो हीट को वाटर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, समंदर का पानी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब सर्दी होती है तो ठंड को अपने अंदर ले लेता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि वाटर वर्क्स एज बेस्ट स्टेबलाइजर। Now we will move toward heat of vaporization. Heat of vaporization is a phenomena of water. आप कह सकते हैं कुदरत का पानी के लिए एक मौजज़ा है, और that is the amount of heat required to convert liquid into vapors. लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, कोई भी लिक्विड हो उसको कन्वर्ट लिक्विड से वेपर में या भाप में कन्वर्ट करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए होती है, वो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहलाती है। और पानी की हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है? स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 574 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। और आपको ये मैं बताती चलूं कि 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरीज के बराबर होता है। आप देखें मैंने यहां लिख रखा है कि 1 किलो कैलोरी इज इक्वल टू 1000 कैलोरीज। बिल्कुल ऐसे ही जैसे 1 केजी जो है वो 1000 ग्राम के बराबर है, ऐसे ही 1 किलो कैलोरी 1000 कैलोरीज के बराबर है। वाटर की हीट ऑफ वेपोराइजेशन को डिस्कस करने के बाद ये बात बताना बहुत जरूरी समझूंगी मैं कि ड्यू टू हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर प्रोवाइड कूलिंग इफेक्ट टू प्लांट। पानी पौधों को ठंडा रखने में अहम किरदार अदा करता है। आप जब गर्मियां होती हैं तो आप तो अपने रूम्स में या कहीं साए में बैठ जाते हैं, जबकि ये दरख्त तो हमें साया देते हैं और ठंडक पहुंचाते हैं। तो इन दरख्तों के नीचे जो ठंडक हमें महसूस होती है वो इसी हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से होती है। इसमें ऑल द टाइम इवेपोरेशन होती रहती है। वाटर जो है ना फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ इवेपोरेट होता रहता है, वेपर्स में कन्वर्ट होता रहता है, और यही फिनोमेना है हीट ऑफ वेपोराइजेशन का, जो कि वाटर प्लांट को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है। एमसीक्यूज में ये पॉइंट भी आता है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ आता है, डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसमें डिफरेंस आता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, नोट कर लें आप लोग। डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन हीट कैपेसिटी एंड हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड द कैरेक्टर ऑफ वाटर एज आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। पानी कैसे आयोनाइज होता है? पानी आयोनाइजेशन कहते किसे हैं? आयोनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच अ कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू इट्स आयन। तो वाटर को जब हम तोड़ते हैं, किसी भी एसिड की मौजूदगी में वाटर जब टूटेगा तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में कन्वर्ट हो जाता है, या हाइड्रोक्साइड आयन भी इसको कहते हैं। तो हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन ऑपोजिट चार्ज रखने वाले आयन्स हैं। वाटर में ये एबिलिटी पाई जाती है कि ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है एसिड की मौजूदगी में। और याद रखिए कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड कंसंट्रेशन जो है हाइड्रोजन आयन की एंड हाइड्रोक्सिल आयन की इन प्योर वाटर अगर देखी जाए तो वो है 10 टू द रेज पावर -7 मोल पर लीटर। ये एमसीक्यूज के लिए अहम पॉइंट है, आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड प्रोटेक्शन कैरेक्टर। Water provide great protection to living organism. It is an effective lubricant. अब देखें, जब कभी आपको किसी बात पर गुस्सा आए तो आपकी आंखों में पानी भर आता है और फिर आप अपनी आंखों को रगड़ते हैं, मसलते हैं। तो अगर वो आंखों में पानी, जिन्हें मैं टीयर्स कह रही हूँ, ये आंसू अगर आपकी आंखों में ना आए और आप अपनी आंखों को मसलते रहें या रगड़ते रहें तो आपकी आंखें डैमेज हो जाएंगी। अल्लाह ने या कुदरत ने
पानी को एज अ इफेक्टिव लुब्रिकेंट के तौर पे या प्रोटेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी बॉडी में रखा है। इसके अलावा आपको बताती चलूं कि हमारी आंखों में पानी टीयर्स, इसके अलावा ब्रेन में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, हमारे लंग्स में प्लूरल लिक्विड है, और हमारे हार्ट में भी कार्डियक मेम्ब्रेन है जहां पर एक लुब्रिकेंट भरा हुआ है जिसमें पानी है। कुदरत की तरफ से हमारे जितने भी आज़ाए रईसा हैं, जिन्हें मैं मेजर ऑर्गन ऑफ द बॉडी कहूंगी, वो सारे के सारे अल्लाह ने उनको वाटर के कुशन के अंदर प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। ब्रेन में भी, हार्ट में भी, लंग्स में भी अल्लाह ने पानी इसके गिर्द रखा हुआ है ताकि वो इन ऑर्गन को इंजरी पर भी कोई नुकसान ना हो और प्रोटेक्शन दे। तो वाटर एज अ प्रोटेक्टिव लुब्रिकेंट। उसके बाद वाटर इज अ बेस्ट रिएजेंट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस या हाइड्रोलिसिस। वाटर जो है उसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। फोटोसिंथेसिस में आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे तो ग्लूकोज बनेगा, वरना तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। ठीक है जी। तो ये कार्बन जो है, वाटर जो है, इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है एज अ रिएजेंट। डिफरेंट केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट करने वाले कंपाउंड्स को रिएजेंट के तौर पे कहा जा रहा है। तो वाटर इज अ बेस्ट रिएजेंट। फोटोसिंथेसिस की एग्जांपल दी, हाइड्रोलाइसिस मीन ब्रेकडाउन ऑफ वाटर। जब पानी टूटता है तो उसकी मौजूदगी में बहुत से, जब आयन बनते हैं तो बहुत से रिएक्शन होते हैं, तो उसको भी एज एग्जांपल लिया जा सकता है। इसके अलावा वाटर की जो एक और एबिलिटी है कि ये टर्जिडिटी का बाइस बनता है, फूलाव या फूला हुआ होना। तो प्लांट्स में जो प्लांट सेल हैं, उनके जो प्लांट सेल का वैक्यूल होता है, उनके अंदर वाटर भर जाता है और वो टर्जिड हो जाते हैं। सपोज आपने चावल, ऐसे पतले पतले चावल थे जो आप पानी में भिगो देते हैं, जब आप इसको वाटर में डालेंगे तो ये फूल जाएंगे। आप देखेंगे उनका साइज बड़ा हो जाएगा। या दाल डाल दें आप मिसाल के तौर पे, कुछ भी आप पानी में डाल दें, फूल जाएंगे वो। तो यही टर्जिडिटी जो है ये प्लांट्स में बहुत अहमियत की हामिल है। प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं या स्टेम है, रूट हैं, उनमें अगर टर्जिडिटी खत्म हो जाए तो उनकी शेप ही खत्म हो जाए। तो ये प्लांट का इरेक्ट होना या सीधा खड़ा होना, इनमें वाटर की टर्जिडिटी और इसके अलावा लीव्स का फैला हुआ होना, विल्टिंग कंडीशन में ना होना या मुरझाया हुआ ना होना टर्जिडिटी की वजह से है। और टर्जिडिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। आज हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर को डिस्कस किया। माय डियर स्टूडेंट, प्लीज कीप इट इन योर माइंड कि इस टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन अलहदा से आते हैं, जैसा कि वाटर की सॉल्वेंट प्रॉपर्टी अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन है, हीट कैपेसिटी अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन एक अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन है, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर एक अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन है। आपने इस टॉपिक को शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद करना है, एमसीक्यूज के पॉइंट भी इस टॉपिक में मौजूद हैं, और ये इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इटसेल्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये 4 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आता है और आपने इसको पूरा टॉपिक याद करना है लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको बता दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपको एक और टॉपिक पढ़ाऊंगी। अल्लाह।